नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए देखते हैं आज की अपनी अगली क्लास को, जो कि आरआरबी ग्रुप डी की है, जिसमें आपको मैं डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि a + 1/2 = 12 है तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, a + 1/2, यहाँ 1/2 नहीं होगा, यहाँ 1/a होगा। क्या होगा, हमेशा जब भी कभी a + 1/a दिया रहे, आपको a² + 1/a² पूछे तो हमेशा उसका आंसर क्या होता है। अगर इसको हम p मानेंगे, p, तो इसका आंसर क्या आएगा, p² -2। बस क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 में से 2 घटा देंगे 142। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस 38 वर्ष का है, उसका भतीजा उससे 26 वर्ष छोटा है। कितने वर्षों में थॉमस क्या है उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी। तो देखिए थॉमस कितने साल का है, 38 साल का। तो थॉमस 38 साल का है, उसका भतीजा कितने साल का होगा, जब उससे 26 वर्ष छोटा है तो 12 साल का होगा। अब क्या कर रहा है, कितने वर्षों में थॉमस क्या है उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी। मान लेते हैं x वर्षों में, x वर्ष ये बढ़ेगा तो x वर्ष ये भी बढ़ेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 38 + x, मतलब थॉमस की आयु क्या है, भतीजे की आयु की 3 गुनी से 14 वर्ष कम है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 38 यहाँ, 12 36 यहाँ, तो यहाँ 2 आएगा और 14 2 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 बराबर 3x में से x जाएगा तो 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। x लोगों को किसी काम को 28 दिन में पूरा करने का ठेका दिया गया था। 5 लोग बीमारी के कारण काम पर नहीं है और बाकी लोगों ने 30 दिन में काम पूरा किया। x का मान कितना है। x लोगों को किसी काम का ठेका दिया गया था 28 दिनों में करने के लिए, ठीक है। 5 लोग नहीं आए तो कितने लोगों ने काम किया है, x - 5 लोगों ने। पहले x लोग जो 28 दिनों में काम करते, वही काम हम x - 5 लोगों ने कितने दिनों में किया है, 30 दिनों में पूरा किया है। बस x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 28x यहाँ 30x, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2x, 30 पंचे 150, x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। और ये हमसे पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पाइप एक टैंक को 3 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना मिनट लगेगा। देखिए एक पाइप टैंक को भरता है और दूसरा पाइप टैंक को खाली करता है। ये 3 मिनट है, ये 12 मिनट है, इसमें कितना आ जाएगा, 12। इफिशियंसी इसकी 4 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यदि टैंक खाली होने पर, मतलब उसकी इफिशियंसी 12 है लेकिन अभी भरा नहीं है, तो टैंक का 1/4 भाग भरने में, मतलब इसका 1/4 कितना होगा, 3 भाग भरना है। 4 की इफिशियंसी से भरेगा, 1 की इफिशियंसी से खाली करेगा, मतलब 3 की इफिशियंसी से ही भरेगा। और भरना कितना है, 3 ही भरना है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 3/3, मतलब 1 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पुरुषों और महिलाओं सहित 150 खिलाड़ियों के एक समूह में 58% पुरुष हैं। पुरुष खिलाड़ियों का औसत वजन 82 kg है, जबकि महिला खिलाड़ियों का औसत वजन 72 kg है। समूह के सभी खिलाड़ियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको एलिगेशन से करेंगे। तो 150 खिलाड़ी हैं, उसमें से 58% पुरुष हैं, तो 150 का 58 कितना हो जाता है, 29/50, 50 3 150, 29 3 87। 87 उसमें क्या है, पुरुष हैं, ये मेल है और ये फीमेल। फीमेल कितनी बची, 13 इधर 50 उधर, मतलब 63 फीमेल है। पुरुषों का दिया है 82 kg वजन, महिलाओं का 72 kg। ओवरऑल हमको निकालना है। हम मान लेते हैं क्या, 72 kg उन सबका एवरेज है, तो 72 प्लस, क्योंकि बढ़ेगा ही, 82 है, तो यहाँ पे तो 0 होगा डिफरेंस, तो यहाँ से भी 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो गया, प्लस ये कितना ज़्यादा है, 10, यहाँ पे 87 है, तो 870 ज़्यादा हो जाएगा। अब बटेगा किस में, सभी में, मतलब 63 + 87 कितना हो गया, 150। तो एवरेज
यही आ जाएगा। तो 72 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 3 45, 15 5 75, 12 15 120, तो 77.8 kg ओवरऑल एवरेज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2/12/2025 का है। कब का, थर्ड शिफ्ट का है। पिछला वाला क्या था, सेकंड शिफ्ट का था। तो यहाँ से दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 410 मीटर और 440 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 130 किलोमीटर पर आवर 140 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज़ चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। देखिए दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, मतलब इन सबकी सिर्फ दूरी ऐड होगी, चाल घट जाएगी। तो समय कितना लग जाएगा, दूरी बटे चाल। तो 410 में 440 ऐड कर देंगे तो 850 मीटर। चाल कितना है, 130 140, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 19 17 5 85, 17 × 18 कितना हो जाएगा, कितना समय लगेगा पूछो, मिनट। इसको क्या कर लेते हैं, ये आएगा सेकंड में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1/60 से और गुणा कर देते हैं। तो 6 3 18, 6 दाम में 60, 17 3 51, मतलब 5.1 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x बराबर -15, y बराबर 25, z बराबर -10 है तो x³ + y³ + z³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे x + y + z करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब भी x + y + z करने पे 0 आए और हमसे x³ + y³ + z³ पूछे तो उसका आंसर आता है क्या, 3xyz, फार्मूले से आता है। तो 3x कितना है, 15 × 25 × 10 कितना आ जाएगा, 15 3 45, 45 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूनी 90, 45 पंचे 4 पंचे 20, 200 और 5 5 25, 225 इसमें और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 2 1125, तो 1125 0। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 38% की छूट देता है। उसका हानि प्रतिशत कितना है। 30% क्या है, अंकित करता है अधिक, 3/10, मतलब 10 के बजाय 13 अंकित करता है। ये CP है, ये MP है, यहाँ पे होगा SP। अंकित मूल्य पर 38% की छूट देता है। 38% 19/50, मतलब 50 के बजाय 19 छूट दे देता है, 31 पे बेचता है। क्या करते हैं, रेशो इक्वल कर लेते हैं। पूछा है हानि प्रतिशत, तो इसको निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 500, और इसको निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 13 3 39, 13 का नाम 13, तो 390 में 13 ऐड कर देंगे तो 403। कितने का लॉस हो रहा है, 97 का, 5 पर कितना आ जाएगा, 19 बचे 95, 4 बचेगा, 2 बचेगा 520, तो 19.4। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि cos थीटा बराबर 8/17 है तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह थीटा, cos थीटा की वैल्यू है 8/17, आधार बटे कर्ण, 8 ये है 17 ये है तो 15 ये हो जाएगा, क्योंकि 8 15 और 17 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो sin थीटा लंब बटे कर्ण 15/17। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको इग्नोर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5000 के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से गणना किए जाने वाले सदर ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। तो देखिए 3 × 5 15%, 4 × 4 16%, मतलब 1%। तो 5000 का 1% कितना आएगा, 50। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6.5, 10.6, 19.7 और एक औसत 13 है, तो एक का मान ज्ञात कीजिए। आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है, वो भी शॉर्टेस्ट वे में।